एक शाम भगवान बुद्ध बोल रहे थे। सारे गांव वाले उन्हें सुनने के लिए आए हुए थे। उस गांव का राजा भी आया हुआ था। सब बैठकर बुद्ध भगवान की बातें सुन रहे थे। लेकिन राजा के पैर का अंगूठा बार बार हिलने लगता और बुद्ध भगवान देख के उसके हिलने को रुक जाते और बोलना बंद कर देते। ऐसे एक बार हुआ, फिर भगवान बुद्ध बोलना शुरू किए, 2 बार। लेकिन तीसरी बार जब उस राजा का अंगूठा फिर से हिलने लगा और भगवान बुद्ध बोलना बंद कर दिए, तो उस राजा ने पूछा कि आखिर आप बोलना क्यों बंद कर देते हैं मुझे देखते हुए, और मुझे क्यों देखने लगते हैं? तो बुद्ध भगवान ने कहा कि मैं तुझे नहीं, तेरे इस हिलते हुए अंगूठे को देख रहा हूं। तू ऐसा बार बार क्यों कर रहा है? तो उस राजा ने कहा कि मेरा ये अंगूठा मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। मैं जैसे ही ध्यान से भटकता हूं वैसे मेरा अंगूठा हिलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ भगवान बुद्ध ने ये कहा कि अगर एक छोटा सा अंगूठा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम कल किसी की हत्या भी कर सकते हो, वो तो और भी कंट्रोल के बाहर होगा तुम्हारे। और ऐसा भी हो भी रहा है दोस्तों। कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर अपराधियों ने कहा है कि उन्होंने हत्या की ही नहीं। पहले तो इन सभी को झूठा माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे लोग साइंस की मदद से एडवांस होते गए, साइकाइट्रिस्ट ने ये खोजा कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि एक इंसान पूरे तरीके से मदहोशी में किसी की हत्या कर दे, पूरे तरीके से गुस्से में, जब उसे होश ही ना हो। आज के टाइम पर दोस्तों यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। लोगों को होश ही नहीं है। हम चलते हैं, बैठते हैं, हम सब चीज़ें करते हैं और हमें लगता है कि हाँ होश तो है, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यही तो होश है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, होश का मतलब ये नहीं है। होश कुछ अलग चीज़ है और आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी होश को समझने की कोशिश करें। ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि आपको कुछ मोमेंट्स बिल्कुल पता ही नहीं चलता, कैसे वो बीत जाते हैं, इतने जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता। दोस्तों, अगर एक इंसान होश में हो, जागा हुआ हो, तो उसे एक एक मोमेंट, एक एक क्षण पता चलता है। लेकिन ये आज के टाइम पर कहाँ हो रहा है? किसी को इतनी होश कहाँ। लोगों की पहचान तभी दिख जाती है जब वो क्रोध में, गुस्से में पागल हो रहे होते हैं। जो इंसान होश में है, जो कॉन्सिक्वेंसेस जानता है झगड़े करने के बाद, लड़ने के बाद के, जो परिणाम जानता है कि क्या होने वाला है इस लड़ाई के बाद, मुझे मारने के बाद, तो वो कभी लड़ाई करता ही नहीं, कभी वो मारपीट करेगा ही नहीं, लड़ेगा ही नहीं वो। दोस्तों, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है करना, और उन्हीं में से एक है होश, जागरण, अपने आप के प्रति जागना, इस संसार के प्रति जागना। सही बात तो ये है दोस्तों कि होश में बिताया गया समय ही असली समय है। होश में जिया गया जीवन ही असली जीवन है, वरना हर दूसरी तरफ मूर्छित लोग हैं। लेकिन आखिर ये होश, ये जागरण, ये सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ें क्या हैं और कैसे हम इन्हें करें? कौन से प्रकार के मेडिटेशंस करें, माला जपें या क्या करें होश में आने के लिए? दोस्तों, तो पहले मैं बता दूं, माला जैसी चीज़ों से, जपने से कभी होश का कोई ताल्लुकात रहा ही नहीं है। बोरियत के सिवाय, नींद की सिवाय माला जपने से और कुछ नहीं होता है। तो माला जपना, ये सब चीज़ें करना आप साइड रख दें और उस मेथड को चुनें मेडिटेशन करने के लिए, होश में रहने के लिए, जिसको शायद सभी महान लोगों ने चुना, जो है सिर्फ ऑब्जर्व करना, जिसको हम जीरोनेस भी बोल सकते हैं बुद्ध की भाषा में, जिसको हम ओशो की भाषा में कहें कि करने वाला बोल सकते हैं, या कहें देखने वाला बोल सकते हैं। अब आखिर होश कैसे साधें? होश को साधने के लिए दोस्तों, जो मैंने सीखा है ओशो के जरिए, वो इस तरीके से है कि हम पहले तो, जो पहला स्टेप है वो है अपने शरीर के प्रति सजग होना शुरू करें। हम अपने हाथों के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें। हमें पता हो कि हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जानते हुए चलिए कि मैं चल रहा हूँ, बैठते हुए बैठिए कि मैं बैठ रहा हूँ। हर एक मोमेंट को अपने जानिए कि मैं ये कर रहा हूँ। पहले आप शरीर के प्रति सजग होइए। चलिए तो होश पूर्वक, बैठिए तो होश पूर्वक, खाइए तो होश पूर्वक। और ओशो कहते हैं दोस्तों कि होश को इतनी गहराई से करना है, इतना गहराई तक ले जाना है होश को, कि एक ऐसी घड़ी भी आ जाए जब हम करवट भी बदलें तो वो होश पूर्वक, हम नींद में भी हो तो हमें अंदर से पता हो कि शरीर सो रहा है, हम जागे हुए हैं। ये है सजगता का सबसे
श्रेष्ठतम लेवल कह सकते हैं हम। जिस क्षण हम अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे, उसी क्षण दोस्तों हमारे जीवन में क्रांति घटने लगेगी, हमें बदलाव महसूस होगा। आपने अगर ओशो के वीडियोस देखे हैं तो ये बात जरूर नोटिस की होगी कि उनके हाथों की मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है। वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में अपने हाथों को, अपने आई कॉन्ट्रैक्ट को और अपने ओवरऑल बॉडी पोस्चर को रखते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही कंट्रोल्ड वे में। ये दोस्तों एक प्रूफ है इस चीज का कि वो बंदा 100% होश में है, उसे पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो हर एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए है, यानी दोस्तों वो पूरे तरीके से जागा हुआ है। ये है दोस्तों एक पहचान। लेकिन यहीं पे चीजें खत्म नहीं हो जाती। जब हम शरीर के प्रति कहें कि होश को साधना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद हमें करना है मन के प्रति, अपने मन को देखना है, अपने दिमाग के अंदर उठते हुए विचारों को देखना है, फिर हमें उसे शांत करना है। जितने तरीके से हम मन को शांत कर सकते हैं, जितने अच्छे से हम मन को शांत कर सकते हैं, उतने ही अच्छे से हम होश को, जागरण को साध सकते हैं। मन पे दौड़ते सारे चित्त को हल्का करना है। हमें ना ही पास्ट में जाना है ना ही फ्यूचर में जाना है, हमें उसी मोमेंट में फिजिकली और मेंटली उपस्थित होना है। ऐसा नहीं कि हम बातें आपसे कर रहे हैं और हमारा दिमाग कहीं पास्ट या फ्यूचर की ओर हो, हम दूसरी चीज़ें सोच रहे हों। ऐसा बहुत ही गलत है करना। दोस्तों यहाँ पे ओशो का एक सूत्र है, वो कहते हैं लड़ो मत, जागो। इसको अब बहुत ही गहराई से समझना चाहिए हमें। ओशो के द्वारा कहा गया है तो बहुत ही गहरा वचन है। वो कहते हैं दोस्तों कि जब हम होश में होते हैं, जागे हुए होते हैं, तो हम कभी लड़ते नहीं हैं और हमें लड़ना आवश्यक पड़ता भी नहीं है, क्योंकि हम उन चीज़ों को जो होने वाली हैं उनका माप ले लेते हैं। हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ की हैं। 2 मिनट की ये कहें कि गुस्सा 2 साल की कीमत दे सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े मत करो, इन सब चीज़ों में मत उलझो, सिर्फ होश को साधो और फिर तुम जान जाओगे कि इन सब में कुछ रखा नहीं है। बस होश को साधो, तुम्हारा गुस्सा वैसे ही कम हो जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप वैसे ही शांत हो जाएंगे। ये दोस्तों ओशो कहते हैं। ये सब करने के बाद दोस्तों, होश में आने के बाद, अपने आप के प्रति जागने के बाद फिर क्या होता है? फिर वो होता है दोस्तों जो बुद्ध के जीवन में घटा, जो ओशो के जीवन में घटा, जो कबीर, नानक या कहें मीरा के जीवन में घटा, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अकारण की खुशी, खुशी का कोई भी कारण फिर नहीं रहेगा। आप हर एक पल को जीते हुए खुश रहेंगे। आप ये जान जाएंगे हकीकत कि ये दुनिया क्या है, लोगों की क्या सोच है, क्या काम करने का तरीका है। यानी जो हकीकत हमसे छुपी रहती है इस संसार के बारे में, इस दुनिया के बारे में, वो आपके सामने एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे। बिना कुछ करे, बिना कहीं ग्रंथ उठाए, बिना कहीं मंदिर मस्जिद जाए, हमें उस महान परम परमात्मा से कहीं मिलन हो जाता है हमारे इनलाइटमेंट विजडम के सहारे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।